हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, दीपावली जो कि उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में हर साल मनाया जाने वाला एक पौराणिक त्यौहार है। दोस्तों, ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधकार व प्रकाश की विजय को दर्शाता है, यानी बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। दोस्तों, दीपावली शब्द संस्कृत में दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला दीप, जिसका अर्थ है दिया, और दूसरा आवली, जिसका अर्थ है श्रृंखला या लाइन। इस त्योहार पर घरों, मंदिरों व घरों के दरवाजों पर लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। भारत में दोस्तों दीपावली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं और कर्नाटक में इसे बाली चतुर्दशी के नाम से जानते हैं और असम में दिवाली को काली पूजा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है, जिसमें कि कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और भी कई सारे हैं। अब दोस्तों, इन्हीं धर्मों के अनुसार दीपावली को उनके हिसाब से क्यों मनाया जाता है, इसका भी अलग अलग संदर्भ है। यानी हर धर्म के लोग दीपावली को क्यों मनाते हैं, ये उनके हिसाब से अलग है। जैसे कि दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे, जिस पर अयोध्यावासी प्रभु के आगमन पर अयोध्या नगरी को बेहद सुंदर तरीके से सजाया और घी के कई लाखों दिए जलाकर पूरी अयोध्या नगरी को रोशन कर दिया और अपने प्रभु का स्वागत किया था। दोस्तों, इस दिन श्री राम जी ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। और इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान अथवा हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा वह भी विधिगत रूप से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। और दोस्तों, सिखों के लिए भी दीपावली का त्यौहार महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। इसलिए ये लोग इस त्योहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दीन ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। तो दोस्तों, ये थी कुछ धर्मों की दीपावली मनाने की मान्यताएं जो उनके हिसाब से अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र दीपावली के त्यौहार पर डालते हैं कि किस तरह से इसे मनाया जाता है। दोस्तों, इस रात लोग अपने घरों को दियों और रंगोली से सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं। दीपावली की रात लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा करते हैं। यह दीपावली का त्यौहार दोस्तों काफ़ी जगमगाता त्यौहार होता है। इस दिन हर जगह रोशनी की जाती है, हर अंधकार को दूर भगाया जाता है। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में दिवाली को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन सभी जगहों पर दिवाली का मूल्य अर्थ एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत या अंधेरे पर प्रकाश की जीत। दिवाली केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, इस दिवाली को इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं और कोई पटाखा न जलाएं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़े। इसलिए स्वस्थ रहें, सेफ रहें। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।